हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओजोन इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। हम लोग का पिछला चैप्टर था ग्रेविटेशन, जो कि ख़त्म हो चुका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि पहला टॉपिक है वर्क, दूसरा टॉपिक है साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है इसी का है कि ये पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो ये हुआ वर्क का। बाकी एनर्जी का है जो है, तो एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड डूइंग वर्क। बाकी दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ वर्क, ठीक है। वर्क के बारे में पढ़ेंगे और सब प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ हम लोग कम से कम एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोग जितना चाहे बना सकते हैं। अगर आप लोग का न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 2 है, यहाँ पर वर्क है, वर्क यानी कार्य, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूविंग बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी बोल रहा है कि एक पिंड की गति यानी पिंड यानी कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है जो जिस पर लगाया गया बल का उत्पन्न बराबर होता है, और उसका शरीर का जो बल की जो दिशा होती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। वो होता है कैसे, अब आगे इसको हम समझते हैं वर्क को। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन, यानी बल कार्य तब होता है, वह काम तब करता है जब कोई बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जब कोई बल गति होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। यानी कोई भी वर्क डन होता है, कोई भी काम समाप्त होता है तो 2 फैक्टर्स से होता है, ठीक है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड। अब यहाँ बोलता है डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव, यानी डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ही कोई भी बॉडी मूविंग करता है, मतलब बॉडी हिलती है। इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन, यानी जिधर फोर्स मारोगे उधर ही बॉडी जाएगा, ठीक है। ये बक्सा है, ठीक है। इधर से कोई धक्के मार रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच ए बॉडी मूविंग, यानी जिधर से फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में उधर ही जाएगा, ठीक है। इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, इधर से फोर्स मारा, ये बॉक्स है, इधर जाएगा, ठीक है। अब जितना ये फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स आगे जाएगा, ठीक है। तो आगे इसका फॉर्मूला पे देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है, सॉरी वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। फोर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं न्यूटन से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, एस से, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स को किसे, न्यूटन से, और ये डिस्प्लेसमेंट को, दूरी को, मीटर से, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट हुआ कि ये न्यूटन मीटर, ठीक है। W इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल कहते हैं, जो कि जे से सूचित किया था, ठीक है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। विच अब ये जो है ये वर्क है, कौन सा ये क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था वर्क का पूरा, वर्क क्या होता है, कैसे होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके क्या कहता है न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। यहाँ है कि अब a potters lift a
luggage of 15 kgs from the ground and put it on his death head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. यानी बोल रहा है कि कोई लगेज है, ठीक है, कोई लगेज है, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, यहाँ बॉक्स है, तो ये जो बॉक्स है ना ये 15 kg का है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे है। इसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये लगेज जो है ये लिफ्ट से जो ऊपर इसके हेड तक आएगा, हेड के बराबर आएगा, तो बोल रहा है कि इसमें कितना वर्क लगेगा, कितना काम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसी के द्वारा हम लोग जैसे कि पढ़ें फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं हम लोग प्यार से, मास ऑफ क्या लगेज, LUGGAGE लगेज, ठीक है, जो कि कितना है, कितना kg, 15 kg, ठीक है। अब मास ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो या फिर सीधे डिस्प्लेसमेंट लिखो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, S इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अगर ऐसे अगर समझ में नहीं आओ तो इसका ये भी देख सकते हो कि अब लग रहा है कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा ये मास है। तो इसके लिए आप इसका ऐसा यूनिट पे भी ध्यान से दे सकते हो, जैसे केजी है, केजी हम लोग का होता है कि इसका क्या होता है, मास का होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को m से सूचित करते हैं, मीटर से। तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं। आगे इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FS, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से जो ये जो जाएगा तो उसका तो ग्रेविटेशन भी होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का मान कितना है, FS 15 kg इंटू 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 kg मीटर पर स्क्वायर माइनस 1.5 मीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा kg मीटर पर स्क्वायर माइनस पर मीटर, ये मीटर कट जाए, ये सॉरी यहाँ 2 मीटर है तो मीटर कट जाएगा, ठीक है, एक, तो बाकी बचेगा मीटर। अब केजी है 225 केजी मीटर, केजी पर मीटर को हम लोग ये लिखते हैं कि न्यूटन लिखते हैं। सॉरी यहाँ पर देखो एक न्यूटन और एक मीटर इज इक्वल टू केजी होता है, तो हम इन दोनों को केजी की जगह न्यूटन लिख सकते हैं, बाकी 1 मीटर बचा हुआ है, ठीक है। ये तो ऐसा है हमारा तरह इसका। तो यहाँ टोटल हुआ वर्क डन इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 225 न्यूटन मीटर हुआ। अब हम लोग न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, तो यानी 225 जूल, ठीक है। तो यहीं तक था। मैं प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी लूँगा।
आप लोग को अगर नो मेडिकल नहीं बन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा। तो चलिए यहीं तक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।